हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए अपनी साधनाओं का और बालाजी की कृपा का, सिद्धि का प्रयोग नहीं किया आज तक नहीं। और कभी किसी के बिना भाव रखे उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आपके बारे में हम सिद्धि है तो दुरुपयोग नहीं कर सकते, सिद्धि है, कृपा है तो हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप भाव रखेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि जो हमें कृपा है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपको कोई खबर दे तो आपकी ईमानदारी और कर्तव्य है कि आपको ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उस खबर को दिखाना पड़ेगा, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। वैसे ही हमारे पास कोई प्रश्न रखता है तो अगर उत्तर आ रहा तो हम बोलेंगे यस, नहीं आएगा तो नो बोलेंगे, तो मजबूरी है। पर हम पहले से कि हमें इस बारे आदमी के बारे में जान के रखना है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं और हमारी सिद्धि के प्रोटोकॉल में। कोई आपके पास ऐसा सवाल लेके आता है जो आपको, जो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए, ये समाज के लिए? बहुत बार आया, 4 से 5 बार। गड़े हुए धन के बारे में। अच्छा। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना। हाँ। पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ के शुरुआत में तो हमने भी 2-4 खेल किए। जब फिर बाद में गुरुजी ने मना किया कि उचित नहीं है, लोगों को मिल गया, लाइन लगने लगी लंबी, लोग खदानों पर ले जाने लगे, फिर तो आफत होने लगी। कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट, और उस वक्त तो उतनी व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया। तो फिर हमने, क्या आप बता देते हो हीरा कहाँ? हीरा मिल जाता है। हाँ। तो आपने खुद भी ढूंढा अपने लिए? एक बार हम खुद गए थे। अच्छा। वहाँ से छोटे-छोटे, लेकिन ठीक है, छोटे-छोटे सम्मान किया था उस भूमि ने हमारा। तो वहाँ से छोटे-छोटे 15,000 का एक बिका था। हाँ। एक 27,000 रुपए का बिका था। लेकिन फिर गुरुजी ने मना कर दिया था। हम अपनी साधना का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर सकते। तो वो फिर पूरा जो धन था, लगभग 52-53 हज़ार रुपया, वो हमने उसको बेटी के विवाह में लगाया था। अच्छा। तो डर लगता था गुरुजी से? आज भी माँ बाप से। कई बार पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं। डरना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता और गुरु से तो डरना चाहिए। अच्छा है, भय अगर नहीं होगा और स्वतंत्र होगा तो गलतियां ज्यादा होंगी। भय रहेगा और स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो गलतियां कम होगी और व्यक्ति सुपरस्टार होगा। आपके भाई बहन वो नहीं देखते थे कि अरे ये आप अलग राह पे हो, वो अलग राह पे हैं? नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा। छोटी हमसे बहन है, बहन से छोटा भाई है, और वो सभी हमारे सपोर्ट करते, पूरा परिवार हमारा। नहीं तो जब बचपन एक हमारे जीवन में एक नई बात ये रही कि हमें अपने माइंड के साथ साथ ब्रह्मांड का बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। सबका, सबने बहुत स्नेह लुटाया। माँ, पिताजी का भी वो बात अलग है, गांव के लोगों का, मास्टर का, शिक्षक का। हम बचपन से ही हमें एक चीज रही, मना नहीं रहा कोई भी चीज। वो सब लोग सा स्नेह, मतलब इसका हम किसी को धन्यवाद चुका नहीं सकते। परिवार का, ताऊ का, चाचा जी का, सब लोगों ने हमारा, हाँ भाई बड़ो बहुत अच्छा है, जितना उनसे बना हमारा सब। फिर ये आपने कहा कि संन्यास नहीं लिया है, तो जो बचपन में जो शौक होते हैं वो आपको भी रहे होंगे कि भाई ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है। इंसान है, अभाव में जीवन रहा, तो बस हमारे सपने तो बहुत छोटे ही रहे। एक छोटा सा मकान माँ के लिए बन जाए, माँ को चलने में दिक्कत होती है, एक छोटी, आज भी माँ बिना गाड़ी के चलती है, कई बार माँ को गाड़ी हो जाए और घर पे भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, बस यही सपने रहे हमारे। इन्हीं में जब हमारे जीवन में कुछ बालाजी की खूब कृपा हुई, हमने कथाएं कर, देखो हम एक स्पष्ट आपको मत बता देते हैं पूरी टीवी के माध्यम से, ये सदियों तक रहेगा आपके साथ। धाम के आने वाली दान पात्र की डोनेशन को आप निजी जीवन में खर्च नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल है साधना का, शक्ति का। तो अब हमें निजी जीवन का खर्च चलाना है तो हम बहुत स्पष्ट मत से बता रहे हैं। हमारे माँ बाबूजी हैं, हमें भी वस्त्र लेना, कभी कभी मन होता है कभी वृंदावन जाना, कभी काशी जाना, कभी माँ बाबू को भी, पिताजी को भी तीर्थ ले जाना, उसके लिए हम कथाएं करते हैं। हमें जो दक्षिणा मिलती है उससे हम अपने परिवार का और खुद का, स्वयं का भी भरण पोषण करते। आचार्य और
लोग तो आप देखते हैं कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम अपनी रहे हैं। खुद की नहीं होती, आप वो RTI लगा लीजिए। लोग आते हैं, आप आए, आपने ये कुर्सी बैठा दी, अब जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे बाबा जी देखो क्या VIP कुर्सी पर है। आते हैं श्रद्धा से, गुरुजी इस पर बैठो, तो अब किसी की श्रद्धा को कौन मात दे? आपको निजी इच्छा नहीं हुई कभी इन चीजों की? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं है कि मुझे इच्छा नहीं हुई। आ जाए तो कौन छोड़े साहब। अगर आप भी एक आध गाड़ी अगर रखो अभी बाहर, तो आप ट्रांसफर की तैयारी करो। नाम आपको चाहिए हो तो हम बता देंगे। तो यानी कि और अच्छा, वस्त्र वगैरह भी अब आप तो ये खड़ाऊ पहनते हैं? वस्त्र हमारे सादा है, कोई कभी कभी विचित्र वस्त्र ले आता है, पहन लेते हैं। वस्त्रों का हमारा कोई शौक, जो मिल गया वही। कई बार तो हम कंबल पहन लेते हैं। अच्छा, वस्त्रों का कोई शौक नहीं, जो जिसने दे दिया। ये जो जीन्स टी शर्ट वगैरह ये अरे साहब छोड़ो, क्यों? ये पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाता है। हमें सनातनीय संस्कृति का प्रचार करना है और हमारा सपना भी है। और हमें लगता है कि आप जीन्स पैंट टी शर्ट में 1 लाख लोगों को खड़ा कर दीजिए, एक धोती कुर्ता में खड़ा कर दीजिए, तुम्हारे 1 लाख की जींस को कोई नहीं देखेगा, 40 रुपया की धोती पर सबकी नजर रहेगी। आजकल तो अच्छा है कि ये मुद्दा भी चल रहा है कि कुछ मंदिरों में कहा जा रहा है कि नहीं, आप वस्त्र जो हैं इस तरह के ना पहन के आइए। भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए मंदिरों में, ये तो होना ही चाहिए भाई। आप स्कूल की शिक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू है। स्कूल में आपको जाना है तो ड्रेस पहनना अनिवार्य है। आपके स्टूडियो में आने के लिए प्रोटोकॉल लागू है कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वच्छ पवित्र वस्त्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उनको पहनने में शर्म कैसी? नहीं, अगर शर्म ना होगी, लेकिन पैंट शर्ट में कोई जा रहा है तो जा रहा तो बुराई नहीं, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कुछ कथावाचक ही और वो सब भी वो कहने लगे कि इससे तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, अगर इतने सारे नियम कायदे लग जाएंगे भगवान के घर में। सब जगह नहीं है, पर कोई मंदिर का ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं। भाई अगर आपको वहां साधना करनी, अगर आपको अनुष्ठान करना है तो आपको पहन के जाए, बाकी तो ठीक है, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं हो पाती है तो बात अलग है, मजबूरी का नाम ठीक ही है। ये बताइए, आपने कहा ये पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं आपके नाम पे, आपसे बात करा देंगे, 1100 रुपये दीजिए आपसे बात करा देंगे, ये सब चल रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है फिर? ये दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि हमारे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी की जाती है। ये फ्रॉड है? बहुत बड़ा। आपकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं जाता? हमारे धाम से तो कोई फ़ोन जाता नहीं, हम लोग उठा ही नहीं पाते हैं, जाना तो दूर की बात है। और धाम की प्रत्येक व्यवस्था, धाम पर अन्नपूर्णा निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, हमसे मिलना निःशुल्क है, कथाओं में बैठना निःशुल्क है। लेकिन हमको वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर आघात पहुँच रहा है हृदय को, तो इसी बात से कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा कर और अपने आप को सेवादार बता करके बहुत से पकड़े गए, जेल भिजवाए गए। लगभग 20 से 25 लोगों पर FIR की लिस्ट है हमारे वहाँ, जिन्होंने फ्रॉडगिरी की। लेकिन वो चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत छोटे छोटे तरीके से, भोले भाले लोग जिनकी भावनाएं बहुत दृढ़ हैं बागेश्वर हनुमान जी के प्रति, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बात करने के चक्कर में, उनकी आत्मा है ना, उन्हें लगने लगता कि गुरुजी, तो हम बात तो सहजवश सबसे करते हैं, इसीलिए करते हैं और 18 घंटे इसीलिए मेहनत करते हैं कि कोई हमारे यहाँ से निराश ना जाए, और ईश्वर करे ये हमारे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत आघात का विषय है कि हमारे नाम से कोई धंधा करे, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। हमारे यहाँ तो लुटाना हमने सीखा है, जो आए से लुटाए।